हाँ तो देखो भाई लोग, मार्वल, डीसी, सोनी और दर्जनों के भाव में काफी सारे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को अगर साइड में रख दो तो एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है जिसे कि हम जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉन्स्टर यूनिवर्स की। मॉन्स्टर यूनिवर्स एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जहाँ कई सारे मॉन्स्टर टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं और इनके बीच की लड़ाई हमें देखने में काफी ज्यादा मजा आती है। और अभी हाल ही में इसकी नई मूवी गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर आया है, जिसे देखने के बाद लोग इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बट इन सब मूवीज को देखने में जितना मजा आता है उतना ही कंफ्यूजन है इनका ओरिजिन और इनका पूरा का पूरा टाइमलाइन। जैसे कि गॉडजिला कभी हमें रेड तो कभी ब्लू तो कभी पिंक कलर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉन्ग और गॉडजिला के बीच ऐसी दुश्मनी क्यों है, ये लोग ऐसे लड़ते क्यों हैं और इन सब में मोनार्क वालों का क्या रोल है, ये सारी चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिकर नॉट, इस वीडियो में हम मॉन्स्टरवर्स के टाइमलाइन को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और ये भी जानेंगे कि मॉन्स्टरवर्स की मूवीज को हमें किस ऑर्डर में देखना चाहिए। जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की, उसके बाद बात करेंगे मॉन्स्टरवर्स के सारी मूवीज की। एंड आई होप इसे देखने के बाद तुम्हें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे वीडियो अगर तुम्हें पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मॉन्स्टरवर्स के पूरे टाइमलाइन को समझने से पहले हमें इसके ओरिजिन को समझना होगा। ऐसे मूवीज में इसको लेकर पूरे डिटेल्स में तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग मॉन्स्टरवर्स का अर्थ हमारे अर्थ से काफी डिफरेंट है। जहाँ लाखों साल पहले इस अर्थ में बड़े बड़े टाइटन्स रहा करते थे और उस टाइम अर्थ का रेडिएशन लेवल काफी ज्यादा था, जिस वजह से ये सारे टाइटन्स अर्थ के सरफेस पर ही रहा करते थे। लेकिन फिर एक दिन अर्थ पर एक बड़ा सा मीटेरॉइड गिरता है जिससे कि ये टाइटन्स मारे जाते हैं और इस मीटेरॉइड्स के गिरने की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी काफी सारे चेंजेस होते हैं और अर्थ का रेडिएशन धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे ये टाइटन्स रेडिएशन के लिए अपने लाइफ सर्कल में काफी सारे चेंजेस करते हैं। कुछ हॉलो अर्थ में चले जाते हैं तो कुछ गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर सरफेस के साथ साथ पानी में भी रहना सीख लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे रेडिएशन कम होने की वजह से अर्थ में दूसरे स्पीसीज का जन्म होता है और इसमें इंसान भी थे। लेकिन इंसान उस टाइम पर इतने डेवलप नहीं थे और उन्हें इन टाइटन्स की इतनी समझ नहीं थी, जिस वजह से ये लोग उन्हें पूजने लगते हैं। जहाँ धीरे धीरे टाइम के साथ कुछ लोग इन मॉन्स्टर से साइन लैंग्वेज में बात भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये इंसान बड़ी हरामी जात होती है और कुछ इंसान इन टाइटन्स को अपना स्लेव बनाने लग जाते हैं। लेकिन फिर ये टाइटन्स भी एक दिन रिबल करते हैं और होती है द ग्रेट टाइटन वॉर, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। मूवीज में तो बस हमें इस वॉर के बारे में एशियंट स्कल्पचर और डॉक्यूमेंट से बताया गया है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मॉन्स्टरवर्स में टाइटन वॉर के ऊपर मूवी बनी तो हमें एक एपिक स्टोरी लाइन वाली मूवी देखने को मिल जाएगी। लेकिन टाइटन वॉर के बाद काफी सालों तक मॉन्स्टरवर्स में क्या होता है इसके बारे में हमें कभी कोई डिटेल्स नहीं दी गई। जिसके बाद सीधा आता है ईयर 1926, जहाँ हमें कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स को हॉलो अर्थ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा 1938 में फ्रांस के पास एक हॉलो अर्थ में जाने के लिए एक टनल की भी डिस्कवरी होती है, जहाँ मॉडर्न इंसानों को इन मॉन्स्टर्स के होने का पता चलता है। लेकिन फिर 1943 में पहली बार ह्यूमन और मॉन्स्टर का रिकॉर्ड इंसिडेंट्स का पता चलता है, जहाँ एक यूएस लॉटन जहाज को कोई मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर देता है और इस शिप के सारे लोग भी मारे जाते हैं। सिर्फ एक इंसान इस पूरे अटैक में सर्वाइव कर पाता है, जिसका नाम होता है विलियम रांडा। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ईयर 1944 में यूएस पायलट हैंक मार्लो और जापानीज पायलट गनपाई इकारी जा पहुंचते हैं एक अननोन आइलैंड पर, जहां इनकी मुलाकात होती है कॉन्ग से। वहीं ईयर 1945 में जब अमेरिका जापान में 2 ओपनहाइमर गिराता है तो इस धमाके से निकले रेडिएशन की वजह से 2 जाइंट मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जो कि होते हैं गॉडजिला और सिनोमोरा। जहां अपना अपना रौरा मेंटेन करने के चक्कर में ये दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। जहां पहली बार इजी सिरिजावा सिनोमोरा को देख लेते हैं और उन्हें मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएस लॉकडाउन के इंसिडेंट को छुपाने के लिए और टाइटन्स का पता लगाने के लिए यूएस गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और 1946 में मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है और इस रिसर्च के लिए इरी सिरिजावा और विलियम रैंडा को भी मोनार्क में रिक्रूट कर लिया जाता है। तो वहीं गॉडजिला और सिनोमोरा की ये फाइट काफी लंबे टाइम तक चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिनोमोरा अपने सिंगल सेल से बार बार रीजनरेट हो जाता है और हर बार गॉडजिला उसे मार देता था। लेकिन इस फाइट में इन दोनों मॉन्स्टर्स को काफी बार अर्थ के डिफरेंट जगहों पर स्पॉट किया गया था और फाइनली इस वॉर को रोकने के लिए 1954 में बिकनी एटॉल आइलैंड पर एक न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, जो कि सिनोमोरा को पूरी तरीके से मार देता है। लेकिन गॉडजिला को इससे कुछ नहीं होता। तो यहाँ तक की कहानी मॉन्स्टरवर्स के यूनिवर्स में हमें बस कहीं कहीं बताई गई है और इसके बाद की सारी कहानी को हमें मूवीज में देखा है। जहाँ मॉन्स्टरवर्स की कहानी सबसे पहले शुरू होती है 2017 की मूवी
मूवी कॉन्ग द स्कल आइलैंड से, जहां हमें ईयर 1973 की स्टोरी देखने को मिलती है, जहां स्कल आइलैंड के कुछ इमेजेस मिलने के बाद विलियम रांडा और हस्टन ब्रूक्स कुछ मिलिट्री सोल्जर्स जेम्स कॉनरॉड और फोटोग्राफर मेसन वीवर को लेकर पहुंचते हैं स्कल आइलैंड में, जहां इनका सामना होता है कॉन्ग से। लेकिन किसी तरह ये लोग कॉन्ग से बच जाते हैं और इनकी मुलाकात होती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इस आइलैंड पर आए पायलट हैंक मार्लो से, जो यहाँ के लोगों से मिलकर उन्हें इस आइलैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस आइलैंड पर स्कल कॉलर के हमले से विलियम रांडा और काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन कॉन्ग काफी सारे लोगों को इन स्कल कॉलर से बचा लेता है, जो कि इस आइलैंड से बाहर आकर सारी जानकारी मोनार्क को देते हैं, जिससे मोनार्क को इन टाइटन्स के एग्जिस्टेंस का पूरा कंफर्मेशन हो जाता है। तो वहीं इसके बाद ईयर 1981 में ईजी सिरिजावा के बाद उनके बेटे इसीरो सिरिजावा मोनार्क को ज्वाइन करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हस्टन ब्रूक्स का बेटा एरन ब्रूक्स 1995 में स्कल आइलैंड जाकर कॉन्ग और अदर मॉन्स्टर्स के बारे में रिसर्च करता है। इसके अलावा ईयर 1999 में मोनार्क के एक साइंटिस्ट और रिसर्चर विलियम ग्राहम को एक बड़े मॉन्स्टर का कंकाल मिलता है, जहां इस फॉसिल के अंदर उन्हें 2 बड़े बड़े एग भी मिलते हैं, जहां एक एक से निकलकर एक मॉन्स्टर रेडिएशन के लिए पहुंचता है जापान के जानजीरा के न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां इन मॉन्स्टर को मोनार्क मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी कि म्यूटो नाम देता है, जहां इन म्यूटो की वजह से ये पावर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनार्क फाइनली एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेता है जिससे अब वो इन मॉन्स्टर से कम्युनिकेट कर सकते थे। वहीं इसी बीच मोनार्क के 2 साइंटिस्ट डॉक्टर चेन और डॉक्टर लिंग को एक जायंट ककून मिलता है, जिसकी देखरेख और स्टडी के लिए ये लोग इमा रसल को हायर करते हैं। इसके बाद की पूरी कहानी हमें देखने मिलती है 2013 में आई मूवी गॉडजिला में, जहां उन अंडों से निकले म्यूटोस से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और जिन्हें रोकने के लिए गॉडजिला एक बार बाहर आता है और इन दोनों को मारकर वो वापस से पैसिफिक ओशन में चला जाता है। वहीं इसके बाद की स्टोरी हमें देखने मिलती है 2019 में, जहां गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर की स्टोरी हमें देखने को मिलती है, जहां ओरका टेक्नोलॉजी की मदद से इलान जोना बर्फ से गिडोरा और रोडान को जगा देता है, जहां गिडोरा मॉन्स्टर का किंग बनकर सारे टाइटन्स को पूरी दुनिया में हमला करने बोलता है। लेकिन गॉडजिला मोथरा की हेल्प से गिडोरा को हरा देता है और मॉन्स्टरवर्स का किंग बन जाता है। लेकिन इसके बाद सारे मॉन्स्टर अपने अपने हाइबरनेशन में चले जाते हैं और कुछ हॉलो अर्थ में। इसके बाद की स्टोरी हमें सीधे 2024 की देखने को मिलती है, जहां वाल्टर सिमंस और इसीरो सिरिजावा के बेटे रेन सिरिजावा गिडोरा के सर से मेका गॉडजिला बनाते हैं। लेकिन इसे यूज करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा हाई पावर एनर्जी की जरूरत थी, जिसके लिए वो लोग हॉलो अर्थ से पावर सोर्स लेना चाहते थे और अपनी कंपनी एपेक्स की हेल्प से वो डॉक्टर इलियाना को कैंग को हॉलो अर्थ का रास्ता गाइड करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन इसी बीच कॉन्ग का सामना होता है गॉडजिला से, जहां गॉडजिला कॉन्ग को पूरी तरीके से मारता है। लेकिन कॉन्ग इसके बाद हॉलो अर्थ जाता है, जहां से वो एक एक्स लेकर आता है और जब वापस से गॉडजिला और कॉन्ग मिलते हैं तो इनके बीच एक एपिक फाइट होती है। लेकिन मेका गॉडजिला के बीच में आने से इन दोनों का टीम अप होता है और ये दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को हरा देते हैं, जिसके बाद गॉडजिला वापस से ओशन में चला जाता है, तो वहीं कॉन्ग हॉलो अर्थ में। तो ये थी मॉन्स्टरवर्स के अब तक के दिखाए गए टाइमलाइन की पूरी स्टोरी, जहां अब गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें इसके आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें मॉन्स्टरवर्स की पूरे टाइमलाइन को समझने में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।